Hello everyone, now we are talking about rule number 3 and this is unable to. As you know well, we are covering 30 rules in this series and this is the part or rule number 3. Here we are talking about unable to. Let's start with the definition. Unable to is used to talk about our inability for doing any work. अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि इनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? माय डियर, इनेबिलिटी का मतलब होता है अयोग्यता। मीन्स आपके अंदर जो कार्य आपको दिया गया है उसे करने की योग्यता नहीं है, मीन्स वो कार्य आप नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, मीन्स यहाँ पर जो टास्क है, वो जो दिया गया टास्क है वो है इंग्लिश बोलने का, लेकिन आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते। उसे बताने के लिए हम लोग अनेबल टू का प्रयोग करेंगे। अनेबल टू की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट एबल टू, मीन्स आप योग्य नहीं है उस काम को करने के लिए जो आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पे है खाना बनाना, यहाँ पर है कार चलाना, वो अलग बात है, ये आपके पापा की इनेबिलिटी है, ये किसी बहन की इनेबिलिटी है, लेकिन है तो मीन्स योग्यता की हम बात करेंगे, आप अंदर उसके अंदर उस काम को करने की आपके अंदर योग्यता नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस हियर। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। अब ये जरूरत नहीं कि आप जल्दी बोल पाएंगे। One day you will be able to speak English. After working very hard, after learning English, you will be able. But now you are not able. तो इसको बताने के लिए हम प्रयोग करेंगे I am unable to. आपने देखा था रूल नंबर 1 भी हमने ऐसे पढ़ा था, रूल नंबर 2 भी सेम ऐसे पढ़ा था। पहले I am, फिर यहाँ पे हम लगा था in the habit of, fond of। आज हम बनाएंगे unable to। अनेबल टू का मतलब होता है कि जो कार्य आप नहीं कर पाते हैं उनको बताने के लिए हम अनेबल का प्रयोग करते हैं। इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी वर्क्स दैट यू कैन डू, बट देयर आर मेनी वर्क्स दैट यू कैन नॉट डू एंड द सेम थिंग्स वी आर डूइंग टुडे। वो कार्य जो हम नहीं कर पाते हैं आज हम उनको बताने के लिए अनेबल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसे आपने आई लगाया, उसके बाद आपको पता है कि इस सीरीज में हम ज्यादातर इस जबान का ही प्रयोग करने वाले हैं, और इस जबान प्लस आपको लगाना है अनेबल टू। जैसा मैंने आपको बताया कि अनेबल टू का मतलब होता है कि आप इस काम को करने के योग्य नहीं है। टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, याद रखना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वैसे भी आप याद कर सकते हैं, अनेबल टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। तो मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब एक दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि बस आप अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं। हो सकता है कि आप लोग जो है कार चलाना जानते हो, बाइक चलाना ना जानते हो, इवन आप संस्कृत पढ़ना या लिखना ना जानते हो। अगर संस्कृत पढ़ना लिखना आता हो सकता, उर्दू लिखना आपको ना आता हो, पढ़ना ना आता हो, तो ऐसे बहुत से काम है जो हमें नहीं आते। और जो कार्य हमें नहीं आते हम सिंपल बोल देते हैं आई एम अनेबल टू। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे आई कांट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई कांट फ्लाई, आई कांट स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक ही रूल से आप अगर सीखोगे तो बेस्ट नहीं रहेगा, आपके पास कुछ उसके अल्टरनेटिव्स भी होने चाहिए। और अनेबल टू तो बहुत कॉमन है, ये बहुत चीज होता है अंग्रेजी बोलते हुए। आई एम नॉट एबल टू राइड अ बाइक। The most common rules for the most common verbs। ठीक है बेटा, मोस्ट कॉमन रूल है और मोस्ट कॉमन वर्ब हम यूज करते हैं जो आप रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं। मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाता हूँ, इट मीन्स दैट आई एम नॉट एबल टू, या तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट एबल टू। ठीक है बेटा, रीड संस्कृत। अगर आप लोगों को नॉट एबल टू नहीं लगाना है तो क्या लगा देंगे फिर आप लोग, अनएबल टू। समझ में आया बेटा? तो अनएबल का मतलब होता है नॉट एबल टू। तो यहाँ पे हमने लगा दिया आई एम अनेबल टू रीड संस्कृत। मैं संस्कृत नहीं पढ़ पाता हूँ। यहाँ पे आप लोग स्पीक कर दोगे तो बोलना हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो ये आपको देखना होगा। ठीक है, देखिए, वह ढंग से नहीं पढ़ा पाता है, तो ढंग से के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं प्रोपरली, लेकिन वर्ब जो है ना वो पढ़ाने का है। और कौन नहीं पढ़ा पाता है? वह नहीं पढ़ा पाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ही की, यहाँ पर आएगा इज अनेबल टू। तो क्या बन गया? ही इज अनेबल टू टीच प्रोपरली। ही इज अनेबल टू टीच प्रोपरली, कि वह ढंग से नहीं पढ़ा पाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना नहीं बना पाती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं सी इज अनेबल टू मेक फूड या फिर कुक द फूड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लगा दिया सी इज अनेबल टू
मेक फूड कि वह खाना नहीं बना पाती है। आगे देख रहे हैं हम अगला सेंटेंस, मेरे पापा कार नहीं चला पाते हैं। तो आप बना सकते हैं माई फादर इज अनेबल टू, माई फादर इज अनेबल टू। जो भी कार्य है, अगर वो यहाँ पे राइट नहीं कर पाते तो राइट लिख दीजिएगा। यहाँ पर है कार चलाना तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राइव अ कार, माई फादर इज अनेबल टू ड्राइव अ कार, कि मेरे पापा जो है कार नहीं चला पाते हैं। आपको एक्शंस पता होने चाहिए। अगर आपको एक्शन पता है तो आप उसको अनेबल टू के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप अनेबल लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो कार्य आपको नहीं आता है। ऐसे मुझे बहुत से कार्य नहीं आते हैं, जैसे कि मुझे पता उड़ाना नहीं आता है तो मैं बोल सकता हूँ आई एम अनेबल टू, आई एम अनेबल टू, और यहाँ पे आएगा फ्लाई द काइट। यहाँ पर आईएनजी नहीं लगानी है। फ्लाई द काइट मीन्स मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता है सो आई एम अनेबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, तो मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। कंप्यूटर चलाने के लिए हम लोग ऑपरेट का प्रयोग करते हैं। सो आई एम अनेबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कम से कम 25 सेंटेंसेस बनाएं और बोलने की कोशिश करें। लिस्ट करें कि कौन से कार्य आपको करने नहीं आते। आपको हो सकता है डांस करना आता हो, हो सकता है डांस करना ना आता हो। अगर नहीं आता तो आप बोल दीजिएगा आई एम अनेबल टू डांस, मुझे नाचना नहीं आता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आप ही इज अनेबल टू, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ये वीडियो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको इंग्लिश का ABCD नहीं ढंग से आता, तो वो इस तरीके से प्रैक्टिस करके अपने आप को एनर्जेटिक कर सकते हैं, नॉलेज से फुल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Today we are not talking about ing the form because we use ing the verb after of। यहाँ पे ऑफ था तो हमने यूज किया था रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 1 में हमारे पास टू है और टू के बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कोई वर्ब देख लेते हैं कि उन्हें क्या नहीं आता है। मैंने कहा राइट उर्दू। ठीक है, एक वर्ब बच रही थी तो मैंने ये भी यूज कर दी है उर्दू। तो उन्हें जो है उर्दू लिखना नहीं आता है। अगर यहाँ पे स्पीक हो जाएगा तो बोलना नहीं आता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसका देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट नहीं कराएगा, क्योंकि नेगेटिव हम बात कर रहे हैं कि ये कार्य आपको नहीं आता है। या फिर आप ध्यान रखें, मैंने देखो यहाँ पे लिखा जर्नल स्ट्रक्चर, तो इसका कोई अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं, बस हमें देखना है कि ये कार्य मुझे करना नहीं आता। जैसे कि मुझे ना हॉकी खेलने नहीं आता है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, तो प्ले हॉकी आ जाएगा। तो आई एम नॉट, हम बोल देंगे आई एम अनेबल टू प्ले हॉकी। ठीक है, नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं नोट नहीं लगा सकते। देखिएगा आई एम नॉट एबल टू बनेगा, फिर क्या बनेगा, आई एम नॉट एबल टू प्ले हॉकी। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू का प्रयोग भी कर सकते हैं और आप लोग आई एम अनेबल का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितना हो सके उतने वाक्य बनाइएगा। इसी में आप माय फादर ऐड कर सकते हैं। और ज्यादातर जो कॉमन है, ये जो स्पीकिंग के रूल्स, स्पोकन रूल्स होते हैं ना, इसमें ज्यादातर हम बात जो करते हैं बेटा वो आई की करते हैं, यू की करते हैं, ही सी माय फादर की करते हैं। बाकी तो उनको आप इंटरचेंज करना सीखें। भाई आई की जगह हमें कैसे ही लगाना होता है, सी लगाना होता है, यूज कर सकते हैं। अगला वाक्य देखिएगा, मुझे इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताएंगे। मैंने कहा माय फादर इज अनेबल टू, मेरे पापा अनेबल हैं क्या करने के, मैंने कहा राइड बाइक, राइडर ड्राइव, तो मेरे पापा जो हैं बाइक नहीं चला पाते हैं। इसका मतलब ये होगा कॉमन चीजें। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा लगेगा, आपको हो सकता है कि पापा को गाना गाना ना आता हो तो आपने लगा दिया माय फादर इज अनेबल टू टीच मी। चलो इसका अर्थ बताइएगा, इसका क्या होगा, टीच मी होता है पढ़ाना, मी मतलब मुझे, तो मेरे पापा मुझे नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, इफ यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वन डे, इट इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम एंड कीप प्रैक्टिसिंग।